बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन है। इससे लास्ट आर्टिकल में हमने देखा था कि इलास्टिक कुलियन क्या होती है और इलास्टिक कुलियन क्या होती है, उसमें हमने डिफरेंस किया था। आज हम देख रहे हैं कि इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन क्या होती है। इसके लिए आप कंसीडर कर लें कि आपके पास ये कोई से दो बॉडीज़ हैं। ये मैस m1 है, वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, और सेकंड बॉडी ये आपके पास मैस m2 है और वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। आफ्टर इम्पैक्ट जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं तो कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, मैस m1 की वेलोसिटी में चेंज आ गई, इसको मैंने v1 प्राइम कह दिया, और मैस m2 की वेलोसिटी में भी चेंज आ गया, इसको मैंने कह दिया v2 प्राइम। और अब क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि ये इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन है, और इलास्टिक कुलियन हम जानते हैं इलास्टिक कुलियन में दो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, एक मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट रहती है। इन इलास्टिक कुलियन आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर इलास्टिक कुलियन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट बॉडी का मैस m1, इसकी वेलोसिटी v1, इसका मोमेंटम हो गया m1 v1, प्लस सेकंड बॉडी का मैस m2, इसकी वेलोसिटी v2, इसका मोमेंटम हो गया m2 v2। ये इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कुलियन, इक्वल टू ये कोलाइड करने के बाद की वेलोसिटी है तो इसका मोमेंटम हो गया m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये कोलाइड करने के बाद का मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, तो लास्ट कंडीशन मोमेंटम यही था, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। अब इसमें से आप देख सकते हो ये इनकी जो सबस्क्रिप्ट्स हैं 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 1 1 है, ये 2 2 है, जो सेम सबस्क्रिप्ट है उनको आप इकट्ठा कर दें। इनको मैं इस तरफ ले आता हूँ, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इक्वल टू m2 v2 प्राइम, ये प्लस का है इधर ले आए, माइनस हो जाएगा m2 v2। इसमें से अब हमारे पास m1 कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन लिया, v1 माइनस v1 प्राइम आ गया इक्वल टू, यहाँ से हमने m2 कॉमन ले लिया, ये आ गया v2 प्राइम माइनस v2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। सिंस कुलियन इज इलास्टिक, क्योंकि कुलियन इलास्टिक है, इलास्टिक कुलियन में मोमेंटम के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 v2 स्क्वायर है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन इक्वल टू, ये कोलाइड करने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी इनसे आ जाएगी 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। 1/2 ये कॉमन आ सकता है, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। 1/2 से 1/2 मैंने कैंसिल कर दिया। अब दोबारा फिर वही बात कि सबस्क्रिप्ट 1 है, इधर भी 1 है, इनको इकट्ठा कर देता हूँ मैं, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस m2 v2 स्क्वायर। अब इसमें से दोबारा m1 कॉमन ले लिया मैंने, फिर m1 कॉमन लिया तो v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर आ गया इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन लिया तो v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म है v1 और सेकंड टर्म है v1 प्राइम। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम एक दफ़ा इसे प्लस में लिखते हैं a प्लस बी, और एक दफ़ा लिखते हैं a माइनस बी। तो इसी तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ, v1 स्क्वायर है माइनस v1 प्राइम स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिख दिया m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू m2
और इसको भी ये v2 प्राइम स्केयर है माइनस v2 है, तो ये भी उसी तरह से प्लस और माइनस में लिखा जाएगा v2 प्राइम प्लस v2 और v2 प्राइम माइनस v2। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 मेरे पास m1 और इक्वेशन को डिवाइड करने का आपको तरीका पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से ही डिवाइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड है m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। इसकी राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगी m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम माइनस v2। m1 से m1 कैंसिल हो गया, ये माइनस वाली टर्म है, माइनस वाली टर्म से खत्म, m2 से m2 खत्म, ये माइनस वाली टर्म से खत्म हो गई। ये आ गया v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब यहाँ पर आप गौर करें तो v1 है विदाउट प्राइम, मतलब ये बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी है, और यहाँ पर v2 ये भी बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वो हम एक तरफ कर देते हैं, v1 ये प्लस v2 है, तो इधर आके माइनस v2 हो गया, ये आ गया v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। 1 और 2 सब स्क्रिप्ट है, यहाँ पर 2 और 1 में थोड़ी सी तरतीब इस तरह से लिख देता हूँ, v1 माइनस v2 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया v1 प्राइम माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का है ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या इंडिकेट कर रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, दूसरे बॉडी के लिहाज से। जब बॉडी दो मूव कर रहे हो, ये इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, ये वेलोसिटी इसके साथ जाके कोलाइड कर, ये बॉडी इसके साथ जाके कोलाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ये बॉडी इसको अप्रोच कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये v1 माइनस v2, इसको मैं लिख सकता हूं ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिससे ये बॉडी m1 इसको अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू नेगेटिव v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये सेपरेट है। जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे वो एक दूसरे के साथ नहीं चलना शुरू कर देंगे, वो एक दूसरे से हट जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ तक ये इसको कंप्लीट किया जा सकता है। अब कई दफ़ा क्वेश्चन में वो ऐड कर देता है डिस्क्राइब वेलोसिटी कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलाइड करने के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हो जाएंगी वो आप कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आप इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 4, इनको अगर आप सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करके हमारे पास v1 की कोलाइड करने के बाद की वेलोसिटी मतलब v1 प्राइम और v2 प्राइम जो कोलाइड करने के बाद की वेलोसिटी है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो मैं इसमें से एक कैलकुलेट कर देता हूँ, v1 प्राइम कैलकुलेट कर देता हूँ, दूसरी आप उसी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहां से आप v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करें। v2 प्राइम विल बी इक्वल टू, ये v2 है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो v2 प्राइम विल बी इक्वल टू v1
प्लस V1 प्राइम, ये माइनस इधर आके हो गया माइनस V2, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 बिकम्स m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस, जहां पर m2 v2 प्राइम आना था, v2 प्राइम की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो m2 इंटू v2 प्राइम की वैल्यू है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 v2। अब यहां से m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। ये प्राइम वाली टर्म्स हैं, इनको इधर ही रहने दें। विदाउट प्राइम ये दोनों टर्म्स जो हैं वो मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ। m1 v1 प्लस m2 v2, ये प्लस का माइनस का m2 v1 हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम। m1 v1 है, इधर v1 इसके साथ भी आ रहा है, ये आप इसमें से v1 कॉमन लें तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 और v1 कॉमन आ गया m2 v2 प्लस m2 v2। तो इसको हम दो दफ़ा, क्योंकि दो दफ़ा आ रहा है m2 v2, तो ये हो गया 2m2 v2 इक्वल टू, यहाँ से आप v1 प्राइम कॉमन ले लें, m1 प्लस m2। v1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी v1 प्राइम इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन नंबर 4 से v2 प्राइम की वैल्यू लेकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो मेरे पास क्या आ गया है, v1 प्राइम आ गया है। इसी तरह से जब मैं इस इक्वेशन 4 से v2 प्राइम की जगह पर v1 प्राइम की वैल्यू ले लूंगा, तो v1 प्राइम की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर मेरे पास यहां पर v2 प्राइम आ जाएगा। हम लिख सकते हैं फिर सिमिलरली v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 सेकेंड बॉडी के लिए है डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। ये आपके पास कोलाइड करने के बाद सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी आ जाएगी, और उसी तरह से आएगी जैसे आपने इक्वेशन नंबर 4 से v2 प्राइम की वैल्यू लेकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 से ये v1 प्राइम की वैल्यू लेकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v2 प्राइम आ जाएगा। ये आज का आर्टिकल था। शुक्रिया।